अश्वत्थामा एक महायोद्धा, महाभारत का एक निंदनीय पात्र, कौरव पांडव के गुरु द्रोणाचार्य का तेजस्वी पुत्र, शिव तपस्या से उत्पन्न, जन्म से मस्तक मणि लिए हुए। जब पैदा हुए तो रुदन के स्थान पर अश्व जैसे हिनहिनाए और नाम पड़ा अश्वत्थामा। अस्त्र शस्त्र सभी कलाओं में निपुण होते हुए भी विपरीत परिस्थितियों में बाल्यकाल बिताया। निर्धनता के कारण कभी दूध नहीं पिया, जो शिव तपस्या से चखने को मिला। राजा द्रुपद के सामने अपने पिता को अपमानित होते हुए देखा। उन्हें युद्ध में पराजित करके आधा राज्य पाया। अपने ही पिता के अर्जुन के प्रति असीम प्रेम से स्वयं को उपेक्षित पाकर ईर्ष्या पनपी और दुर्योधन जैसे पापी से मित्रता बढ़ाई। महाभारत के युद्ध में पांडवों की दानव सेना के प्रमुख भीम पुत्र घटोत्कच और उसकी सेना को अकेले ही परास्त किया। युद्ध में हारने की आकांक्षा से कृष्ण ने एक युक्ति निकाली। भीष्म ने अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार डाला। उसकी मृत्यु की घोषणा करवाई सत्यवादी युधिष्ठिर ने। हाथी मारा गया की आवाज शंखनाद से दब गई। द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु के समाचार पर विचलित हो गए। रणभूमि में उनका वध कर दिया गया। अश्वत्थामा ने अपने पिता का शीश हाथ में लेकर पांडवों को समूल नष्ट करने की प्रतिज्ञा ली। सेनापति का स्थान लेकर अर्जुन से भीषण युद्ध किया। अत्यंत रौद्र रूप में वो विचलित सा सूर्यास्त तक भी अर्जुन का वध न कर सका तो कर बैठा एक जघन्य पाप। युद्ध की नीति के विरुद्ध जाकर द्रौपदी के सोए हुए 5 निशस्त्र पुत्रों को रात्रि में मौत के घाट उतार दिया। उसके इस निंदनीय कृत्य के लिए दुर्योधन ने भी उसे धिक्कारा। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली उसका सिर काटने की। अश्वत्थामा को किसी ने भी शरण नहीं दी। अर्जुन और अश्वत्थामा का सामना हुआ। दोनों ही क्रोध से भरे हुए। दोनों ने अपना अपना ब्रह्मास्त्र चलाया। संसार को विनाश से बचाने के लिए वेद व्यास जी ने दोनों को ब्रह्मास्त्र वापस लेने का आदेश दिया। अर्जुन ने तो ब्रह्मास्त्र ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र वापस लेने की विद्या नहीं आती थी। उसने ब्रह्मास्त्र की दिशा अभिमन्यु की गर्भवती पत्नी उत्तरा की ओर कर दी, लेकिन कृष्ण ने गर्भ में उस बालक की रक्षा की जो परीक्षित कहलाया। अश्वत्थामा को इस नीच कृत्य के लिए कृष्ण ने किया दंडित। उसकी मस्तक मणि निकाल ली, जिसमें से हमेशा रक्त बहता रहता है। उसके शरीर को लाइलाज व्याधियों से भर दिया। पाप का फल भुगतने के लिए श्रापित चिरंजीवी बनाकर छोड़ दिया। कलयुग में कल्कि अवतार तक जीवित रहने और भटकने का श्राप दिया।